जय हिंद। पुनः एक बार फिर अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो मेरे दोस्त, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे और आप सबका पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फिर हम लोग देखते हैं बाबू कि जो रेलवे एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम उसके ऊपर डेली वीडियो बनाते हैं और आपको वही 9 बजे या 9:30 बजे के करीब अपलोड कर दिया जाता है। अब देखिए, अब हम आप लोगों को लास्ट में होमवर्क के रूप में 3 क्वेश्चन डेली दिया करेंगे। वो 3 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए और उन क्वेश्चनों को करने का प्रयास कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि उसका आंसर क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी लिख दीजिए कि हमको नहीं आया, फिर मैं उसका सॉल्यूशन अगले दिन हर एक दिन कराऊंगा। जैसे देखिए, हम ये कल का होमवर्क दिए हैं। अब देखिए, हम उसको आज फिर बता दे रहे हैं। जो बच्चे किए होंगे वो देखेंगे और नहीं समझ में आया होगा तो फिर समझ लेंगे। देखिए, कह रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से 400 रुपया का धन 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाएगा। अब ये बताइए, ये बाबू ना, ये मूलधन है। P बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 400 दे दिया मेरे दोस्त। कितना दे दिया? 400 रुपया। अब कह रहा है कि ये हो जाएगा, अर्थात A का मान दिया है कितना? 480 रुपया हो जाएगा। ठीक। अब T का मान कितना दिया है? 4 वर्ष। अब देखिएगा, अब हमें निकालना है ना कि वह ब्याज की दर बताइए, आर का मान बताइए। हम कहां से निकालेंगे? तो एसआई बराबर जानते हैं पी आर टी, बटा में कितना होगा? 100 हो जाएगा। यहाँ साधारण ब्याज कैसे आप निकालेंगे? ये मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया जाता है बाबू, तो साधारण ब्याज मिलता है। आपको पहले बता दिया गया है कि ए बराबर P प्लस एसआई होता है, ये सूत्र होता है। यहां से आप एसआई का मान निकाल लेंगे तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 80 रुपया बराबर P का मान 480, नहीं, P का मान 400 और R और T का मान है आपका 4 वर्ष, बटा में 100। कटाइए, 1 2 से कैंसिल, 4 दूनी के 8 और 4 पाँचे 20। आर बराबर कितना होगा? 5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? जब मिलेंगी तो कितने समय में एक दूसरे को क्या करेंगी? पार कर लेंगी। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अब ये सवाल बिल्कुल आसान है। देखिए हम कैसे करेंगे। देखो 126 से 114 मीटर ना, तो पहले पहले ट्रेन की लंबाई नहीं, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां जोड़ देते हैं। ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 126 प्लस कितना हो जाएगा? 114। तो कितना होगा? 6 4 10 के 0, हाथ में लाल 1 और 2 1 3 1 4 और 1 1 कितना हो जाएगा? 2, 240 किलोमीटर। 6 4 10 ठीक है, और 2 1 3 1 4 240 किलोमीटर हो गया उस ट्रेन की लंबाई। अब विपरीत दिशा में तो सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। सापेक्ष चाल, ये देखो, जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी ना, एक इधर से आएंगी एक इधर से, ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चलेगी। देखिए ये कहीं नहीं, ये विपरीत दिशा है, ये आमने सामने, ये विपरीत दिशा, एक ही दिशा ऐसे होगा चाहे ऐसे होगा।
तो जब विपरीत दिशाओं से जब ट्रेन चलती है ना, तो चालों को जोड़ते हैं। तो अब चालों को जोड़ लीजिए बहू, इधर से इधर आ रही है ना, तो 30 किलोमीटर 30 आप प्लस कितना हो जाएगा 42, जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो 7, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। आइए बाबू मीटर है ना, तो इसको मीटर में लिखेंगे, ये मीटर में। अब चलिए हल कर दिए, तो समय बराबर क्या होगा 4, चाल कितना है बाबू, ये 72 गुणे 5/18 हो जाएगा। अरे बताइए ना होगा कि नहीं, क्योंकि दूरी बराबर, अरे समय बराबर दूरी बटा में चाल होगा। दूरी कितना है बाबू 240, और नीचे चाल होता है ना, तो 72 गुणे इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज न करेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब कर दीजिए, तो देखिए कटाइए, 6 एकम में 6, 6 दूनी के 12, 6 तिरी 18, ठीक है, 3 चौके 12 हो गया, 4 छके 24, इसको कटा दीजिए, 5 एकम में 5, 5 दूनी के 10, कितना सेकेंड 12 सेकेंड। 12 सेकेंड बाद वो ट्रेन क्या कर देगी, एक दूसरे को पार कर लेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है। तो कह रहा है मूल भिन्न क्या है। देखिए वो इस क्वेश्चन को बहुत तेजी में हल करने के लिए हम एक चीज बताएंगे, उस चीज को आपको याद ही करना पड़ेगा, बस ध्यान दीजिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए मेरे दोस्त, मैं 3 क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क के रूप में दूंगा, और आप लोगों से हम यही चाहूंगा कि आप उन क्वेश्चनों को हल करके कमेंट में उसका आंसर लिखिए, आप लिख दीजिए, जो भी आपका आंसर होगा आप उसमें लिखिए। फिर मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं उन क्वेश्चनों को तुरंत पहले ही नंबर पर रखूंगा, उन तीनों क्वेश्चनों को, आप भूलिएगा मत। चलिए फिर ये देखिए हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखो कितना हम आराम से करेंगे। देखिए बाबू कह रहा है ना कि पहले इसको लिख लो, हाई जौन भिना दिया है ना, इसको लिख लो, 5/8 लिख लिए। बस देखिए अब हई कर अंश में 25% वृद्धि ना, तो तू बाबू जबरदस्ती ना यार, तू हर में 25% की वृद्धि कर दो। देखो उल्टा काम करो, क्योंकि जल्दीबाजी में करना है ना, जल्दी हम सिखा रहे हैं करने के लिए। देखिए ऐसे सवाल, जब ऐसे सवाल आएंगे तो वो 5/8 तो रहने दीजिएगा, और जो अंश कह रहा है ना, तो आप हर में वृद्धि कर दीजिए। 25% अंश में कह रहा है तो हर में 25%, अब 20% कमी हर में कह रहा है तो अंश में कर दीजिए, तो 80 हो जाएगा ना, बस हल हो गया। बस कटा दीजिए, देखिए वो भाई 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2/5। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, ए नंबर। फिर एक बार देखिए क्या काम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखाई दे तो तुरंत इसको लिख लीजिएगा। विधियां तो कई है, कई प्रकार की विधियां, आप कीजिए, लेट होगा। देखिए इसको 5/8 लिख देंगे, जो 25% अंश में कह रहा था हर में, और हर वाला कहेगा तो अंश में, बस गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है, 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वो इसकी भी विधियां कई है, लेकिन हमें वही विधि अपनाना है जो बिल्कुल कम समय में हो जाए, क्योंकि हमें परीक्षा को पास करना है, तो कम समय में करेंगे तभी परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। देखिए एक तरफ हम रुपया लिख देंगे बाबू, एक तरफ दर, देखो समझ में आ जाएगा बिल्कुल, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए। देखिए रुपया दर, देखिए हम सिखा दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे। 1 रुपया 1 रख दिए यहाँ, और दर 2 की दर से खरीदता है। उसके बाद ये 3 रुपया की दर, 3 रुपया में 5 की दर से क्या करता है बाबू, बेच देता है। बस इतना कर लीजिए। अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 5 एकम में 5, और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 3 दूनी के 6। ये बाबू ये बताओ, 5 रुपया का सामान है और 6 रुपये में बेच दिए हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर क रुपया के लाभ
5 में खरीदनी 6 में बेच देनी, 1 रुपया का लाभ। और नीचे क्रय मूल्य ना 5 गुणे 100 कर दीजिए, 5 दूनी के 10, कितना होगा 20%। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला बी हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां कैसे कर रहे हैं, कह रहे ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में तथा ए प्लस सी उसे 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कह रहा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए हम इसको किस प्रकार इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कीजिए। कह रहा ए प्लस बी यह कितने दिन में करता है 20 दिन में, अब बी प्लस सी बाबू कितने दिन में करता है तो 24 दिन में, अब उसके बाद ए प्लस सी कितने दिन में करता है तो 30 दिन में। ठीक, अब इन तीनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक, कुल काम कितना है 120 है, कटाइए 2 छके 12 है, 24 में 5 बार में कट जाएगा, 3 छके 3 चौके 12 हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अब ये तीनों मिल करके हम देख रहे हैं, यानी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, यह मिल करके कितने दिन में 6 5 11, 11 4 15 दिन में करेंगे। तो इसमें ये बताइए अब 2a हो जाएगा, 2a प्लस 2b और प्लस 2c बराबर क्या हो जाएगा 15। अब 2 कामा लीजिए तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 15। तो इसका क्षमता निकाल लीजिए तीनों का, तो कितना हो जाएगा 15/2। तो ये तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे 120 में, इसी से ना भाग दे देंगे 15/2 से ऊपर, तो 15/120, 15/120 हो जाएगा, 8 दूनी के 16, यानी तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा कर देंगे 16 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि 13, 45, 18, 60 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि नई संख्या समानुपात हो जाए। देखिए फिर मैं आपको बता दूं कि लास्ट में हम 3 क्वेश्चन देंगे जिसको आपको हल करके उस कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसका आंसर उसी में देना है। चलिए अब ऐसे सवाल को किस प्रकार करेंगे, ऐसे लिख लीजिए 13, 45, उसके बाद 18 और 60। देखिए बाहर का बाहर एक बार गुणा कीजिए, 13 छके 78, 780 माइनस घटा दीजिए। 45 में 18 का गुणा कीजिए, 45 में 18 कैसे कहीं गुणा, 18 5 90 के 0 हाथ में लगा 9, 18 चौके 18 चौक 72, 72 अब 72 9 को क्या कर दीजिए बाबू जोड़ दीजिए, 9 2 11 7 1 8, 810, यहाँ पे लिख देंगे 810 बटा में। अब बाहर का बाहर जोड़ दीजिए तो 60 10 70 73 माइनस इसको जोड़ कर घटा दीजिए, तो 8 5 13 के 3 हाथ में लगल 1 और 4 1 5 1 6। अब कर दीजिए घटाइए, इसमें से नहीं घटेगा, इसमें से घटा दीजिए 0, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 8 3 11, 30 हो जाएगा बाबू, माइनस 30 हो जाएगा। अब बटा में इसको घटा दीजिए 0 ये कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो 0 से 0 का कैंसिल, यानी -3 का होगा -3, और माइनस नहीं दिया है ना कोई दिक्कत ना, ऑप्शन में देख लीजिए 3 जोड़ देंगे ना तो यह संख्या समानुपात में हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कीजिएगा। अब मान लीजिए -3 है तो ऑप्शन में -3 नहीं दिया जाएगा, जोड़ने की बात हो रही है, आप माइनस को हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र याद करना पड़ेगा, h बराबर होता है √3/2 गुणे भुजा होता है। तो ये बताइए ऊंचाइया दे दिया है √6 बराबर √3/2 गुणे का होता है भुजा। ठीक, अब बताइए रूट रूट है ना, तो ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए,
तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा तो 3 और बटा में कितना हो जाएगा 4 और गुणे ए स्क्वायर। देख लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, इसका करेंगे तो रूट हटेगा ही, लेकिन ये 4 हो जाएगा गुणे ए स्क्वायर। अब देखिए तो इसको कटा, देखिए 3 एकम में 3, 3 दूनी के 6, तो 4 दूनी के 8, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8, तो ए बराबर अंडर रूट 8। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो ए का मान निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा अंडर रूट 3 अपन में 4 इंटू साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर, यही क्या होता है सूत्र होता है। अब का काम करो कि रख दो अंडर रूट 3 बटा में 4 इंटू ए, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे बाबू तो ये कितना हो जाएगा 4, आइए तो हट जाएगा ना, तो 2 ये ना होगा, बताइए। तो इससे ये कैंसिल, तो कितना होगा 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा सही है, 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए मेंसुरेशन को क्वेश्चनों को हल करना है ना, तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर फार्मूला याद है तो आप बहुत कम समय में इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिश्रण का सवाल है, ये पूछा गया, इसको देखते हैं। कह रहे 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण, तो दूध और संबंध है पानी। कह रहा है ना कि 729 लीटर है, तो 729, 7 संबंध 2 है, तो ये बताए 7 2 9 बराबर कितना है 729। देख लेते हैं कितना दूध है कितना पानी अलग अलग, तो कटा 9 8 72, 9 एकम है 9 81, तो ये बताइए वो है 7 है तो 81 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 एकम में 7, 7 8 है 56, 567 लीटर का था दूध था। पानी कितना था तो 2 है ना, तो 81 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 8 दूनी के 16, 162 लीटर का था पानी था। अरे ये समझे हैं, अरे कुछ नहीं, 729 लीटर है ना दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात, तो 7 संबंध 2 के अनुपात में है, तो निकाल लेते हैं कितना दूध है कितना पानी, तो 7 2 9, 9 में भाग देकर एक एक गुणा करके निकाल लेंगे। अब देखिए कह रहा कितना पानी मिला, मान लीजिए 100 पानी मिला दिया जाए, तो यह अनुपात 7 संबंध 3 के हो जाता है, तो 567 बटा में 162 प्लस x बराबर कितना 7 संबंध 3। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। गुणा कीजिए 17 के 21 के 1 हाथ में लगल 2, 36 18 2 20 के 0 2, 5 ते 15 2 17 बराबर, इसका इसमें 7 दूनी के 14 और 7 छक 42 1 43 के 3 4 और 7 एकम 7 4 11, ठीक, और प्लस 7x, ठीक है ना। अब क्या कीजिए घटा दीजिए, 17 0 1 माइनस 11 7 34 अब बराबर कितना हो जाएगा 27, घटा दीजिए, 11 में से 4 गया 7, 9 में से 3 गया 6, या 6 में से 1 गया कितना हो जाएगा 5, 1 गया 1 बराबर 7x। अब x बराबर का इसमें कितना भाग दे दें बाबू 7 से, देखिए 7 8 है 56 और 7 कम में 7, x बराबर कितना हो जाएगा 81, यानी इसका आंसर क्या होगा 81 लीटर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है, समझ पाए हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्त, कह रहा किसी वस्तु पर 15% छूट देने के बाद 2550 रुपया में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। छूट देने के बाद यानी 85% का मान कितना दे दे रहा बाबू 2550, तो 1% का निकाल लेंगे तो 2550 बटा में कितना 85, और 100 का निकाल देंगे तो 100 से क्या हो जाएगा गुणा, निकल जाएगा। कटाइए 5 एकम में 5 5 7 35 5 5 25 5 एकम में 5 17 या 51, तो कितना हो जाएगा 3 3000। क रुपया हो जाएगा उस वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपया। देख रहे ना कितना तेजी से आ रहा है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। चलिए देखिए दोस्त ये 3 क्वेश्चन देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन आप सबको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, और ये तीनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं।
हम डेली ऐसे ही 3 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के रूप में देंगे, जिसको आप सबको हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। आप उसमें अपना आंसर दीजिए, अगर आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर से कल इन्हीं क्वेश्चनों से अपना हम मतलब स्टार्ट करेंगे। पहले इन क्वेश्चनों को बता लेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसके बाद ही हम पढ़ाएंगे। तो आप फिर एक बार हम कह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप अपना आंसर दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है आपको, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक कीजिए। चलिए बहू, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।